नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे महादेवी वर्मा की कविता निशा को धो देता राकेश। देखिए, महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा में अपना विशेष स्थान रखती है और इनके जो भाव है वो प्रकृति और परमात्मा के प्रति अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुए हैं। ये प्रकृति को आधार बनाकर अपने मन के भावों को अज्ञात सत्ता के प्रति अभिव्यक्ति देती हैं। अज्ञात सत्ता यहाँ पर किसकी है? जो ईश्वर की अज्ञात सत्ता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ईश्वर की अज्ञात सत्ता के प्रति जो इनके भाव हैं, अपने प्रेमी को वो इसी रूप में देखना चाहती है या उन्होंने अपने काव्य में इसी प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति की है। तो यहाँ पर मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए वो कहती हैं, प्रकृति के माध्यम से इनके विचार काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं कि निशा को, निशा से तात्पर्य क्या है? रात को या रात्रि को धो देता है राकेश। राकेश से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। जैसे ही चंद्रमा का आगमन होता है, उसकी किरणों से रात्रि धुल जाती है, यानी रात का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और चारों ओर चांदनी बिखर जाती है। चांद और उस बिखरी हुई चांदनी में जब अलकें खोलना यानी अपने पलकें खोलना। कौन खोलती है? कली। उस कली से कहता था मधुमास। मधुमास यानी बसंत ऋतु का यहाँ पर क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण, तो वो बसंत जो है यहाँ पर किसको कह रहा है? चांदनी रात में जो कली खिल रही है, अपनी अलकें खोल रही है, उससे क्या कहता है कि बता दो मधु मदिरा का मोल। यहाँ पर मधु और मदिरा, मधु क्या है? जो मीठा शहद है, जो रस है, और मदिरा क्या है? जो शराब है। इन दोनों का क्या मोल है? क्या इन दोनों का मेल, जो तुम्हारे भीतर जो परागकण है, जो तुम्हारे भीतर मीठा रस है, जो मोहित करता है। देखिए, मीठे पराग के कारण जो बसंत ऋतु में मधुमक्खियां हैं, वो किसकी ओर चली आती है? कली की ओर आ जाती है और उसी के वशीभूत होकर भंवरा या भ्रमर भी उसके इर्द गिर्द या अपने आप को कली को समर्पित कर देता है। तो उसके बारे में वो उससे पूछता है। कौन पूछता है? बसंत कहता है। बसंत, यहाँ पर बसंत का मानवीकरण किया गया है। ऋतु बसंत में जब कलियां खिलती है और रात्रि में चांदनी चारों ओर बिखर जाती है। बिछाती थी सपनों के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर। कि मैं भी उसी प्रकार, जिस प्रकार चांदनी रात में कली और बसंत आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी अपने सपनों के जाल बुनती थी तुम्हारी वह करुणा की कोर। कोर होता है किनारे से देखना। किसके किनारे से? दृष्टि, नेत्रों के किनारे से देखना, या कोर से देखना यानी नेत्रों के किनारों से देखना। और वो नेत्र किस प्रकार की दृष्टि है? करुणा से परिपूर्ण दृष्टि है, यानी तुम्हारे नेत्रों में तुम्हारी वह करुणा की कोर, यानी करुणा से परिपूर्ण तुम्हारी दृष्टि, गई वह अधरों की मुस्कान। लेकिन अब अधर यानी जो होठों पर मुस्कान थी, वो अब चली गई है। मुझे मधुमेह पीड़ा में बोर यानी डुबो देना। मधु में, देखिए, महादेवी वर्मा के काव्य की एक विशेषता है कि उन्होंने अपनी पीड़ा को कभी भी दुखदाई नहीं माना। उसे मधु से भरा हुआ, मधु में यानी रस में पीड़ा, इस पीड़ा को जो वियोग की पीड़ा है या जो वियोग का समय है, वो इस वियोग में भी आनंद की अनुभूति करती है। अपने जो अज्ञात प्रेमी है उसके प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है और इस वियोग को वो आनंद के रूप में देखती है। तो ये कहती है कि तुम्हारी वो किनारे से तुम्हारा मेरी ओर दृष्टि से देखना, तुम्हारे होठों की वो जो मुस्कान है, मुझे पीड़ा से सरोबार कर गई है, पीड़ा से भर गई है। झटक जाता था पागल वात। पागल यानी मस्त कह सकते हैं। वात क्या होता है? वायु पागल कब है? जब वो तेज हवा के झोंके चलते हैं, उसमें झटक जाता था। क्या झटक जाता था? धूली में तुहीन कणों के हार। धूली में चारों ओर जो धूमिल वातावरण है, उसमें तुहीन क्या है? ओस, जो ओस की बूंदों के हार है। कण यानी बूंद।
चारों ओर बिखरी हुई ओस की कण वो क्या है, हार के समान प्रतीत होते हैं। देखिए प्रकृति का सौंदर्यीकरण किया गया है, प्रकृति को अपने भावों की अभिव्यक्ति का आधार बनाया गया है। सिखाने जीवन का संगीत, और जब वो ओस के हार चारों ओर बिखर जाते, ऐसे में सिखाने जीवन का संगीत, कि जीवन की वास्तविकता से मुझे परिचित करवाने, तभी तुम आए थे इस पार। इस पार यानी मेरी ओर। यहाँ उस पार से तात्पर्य क्या है, जो अज्ञात सत्ता है, जो अज्ञात संसार है, जो इस लोक से प्रलोक जो है उसकी ये बात कर रहे हैं। तभी तुम आए थे, उसी समय तुम आए। क्या करने आए थे, मुझे जीवन का संगीत सिखाने, जीवन से प्रेम करने, जीवन के वास्तविकता को समझाने के लिए तुम आए। गए तब से कितने युग बीत, लेकिन वो आज की बात नहीं है, वो बीते समय की बात है, और उस बात को कितना ही समय अब बीत चुका है। हुए कितने दीपक निर्वाण, दीपक निर्वाण हो गए, अर्थात कितने ही, यहाँ पर हम कह सकते हैं, विचार कह सकते हैं, या हम दीपक मानव को मान सकते हैं कि कितने ही जो मानव है वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, अर्थात आसपास समाज में बहुत बदलाव आया है। कितने ही जो मानव है वो मोक्ष की प्राप्ति उनको हो गई, या इस संसार से परलोक को गमन कर गई। नहीं पर मैंने पाया सीख, लेकिन मैं उसे नहीं सीख पाई। किसको नहीं सीख पाई, जीवन के संगीत को। तुम्हारा सा मनमोहन गान, जैसा तुम गा सकते हो, या तुम्हारे जैसा मन को मोहने वाला गान मैं नहीं सीख पाई। अपने भावों की अभिव्यक्ति करती हैं कि वो तुम मुझे जीवन का संगीत सिखाने आए, लेकिन वो आज के समय की बात नहीं है, वो बहुत पहले की बात है। उसके बाद बहुत बदलाव आए हैं, बहुत से जो दीपक है वो निर्वाण कर गए हैं। तो यहाँ पर वो बताना चाहती है कि समाज में, समय में, आसपास के वातावरण में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी तुम्हारे जैसा मन को मोहने वाला जो गान है वो मैं नहीं सीख पाई हूँ। भूली थी मैं सीखे राग, राग यानी प्रेम, कि तुमने जो मुझे प्रेम का भाव सिखाया था वो राग या वो प्रेम मैं अब भूल गई। बिछलते थे कर बारंबार, बिछलते से तात्पर्य यहाँ है कंपन होना, कंपन या कांपना, कि हाथ कर यानी हाथ, बारंबार बार बार, मेरे हाथ बार बार कंपन कर रहे थे या कांप रहे थे। तुम्हें तब आता था करुणेश, करुणेश यानी करुणा का भाव। हे मेरे ईश्वर, तुम्हें तब मेरे प्रति क्या, कौन सा भाव आता था, करुणा का भाव आता था, मुझ पर दया का भाव आता था। उन्हीं मेरी भूलों पर प्यार, कि मैंने अपने जीवन में जो भूलें की उस पर हमेशा तुमने अपना दया भाव, अपना प्रेम भाव अभिव्यक्त किया। नहीं अब गाया जाता देव, अपने देव को, अज्ञात अपने प्रेमी को वो संबोधन कर रही हैं, अपने देव, अपने ईश को, अपने ईश्वर, अपने स्वामी को संबोधित कर रही हैं कि अब नहीं गाया जाता। क्या नहीं गाया जाता, जो जीवन राग है वो अब नहीं गाया जाता, क्योंकि अब जीवन की संध्या आ चुकी है। थकी उंगलियां है ढीले तार, कि अब उंगलियां थक गई है, और जीवन रूपी वाद्य यंत्र के जो तार है, यह कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, जीवन रूपी वाद्य यंत्र के तार अब ढीले हो चुके हैं। विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो यह असफुट झंकार, झंकार यानी स्वर, आवाज, जो अब निकल, अस्फुट का मतलब है जो अब मुखरित नहीं हो रही है, उसे तुम विश्व वीणा में, इस संसार रूपी वीणा में तुम आज मुझे इस आवाज को तुम मिला लो, इस झंकार को तुम अपना लो। तो कहने का भाव क्या है कि अब जीवन की संध्या वेला आ चुकी है, इसमें जीवन रूपी जो वाद्य वीणा है वो अब स्थिर पड़ने लगी है, उसके तार अब ढीले हो गए हैं। ऐसे में तुम मुझे अपनी शरण में ले लो, या विश्व वीणा में मेरे जो असफुट झंकार है, जिन भावों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाई हूं, उनको तुम किस पर अभिव्यक्ति दो, विश्व रूपी वीणा में तुम उसे अभिव्यक्त करो।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो भावों के अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति को आधार बनाया है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने किया है। और इनकी जो शब्दावली है, संस्कृत निशब्दावली तथा हिंदी खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। किसके लिए? अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। और मुख्य जो भाव है वो किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। किसके प्रति? अपने स्वामी, अपने देव के प्रति इन्होंने अभिव्यक्त किया है। जीवन के बारे में ये अपने भाव कहती है, जीवन की संध्या अब आ चुकी है। तो ऐसे में जो कुछ अपने स्वामी से इन्होंने प्राप्त किया था, जो उस अज्ञात प्रेमी, अज्ञात सत्ता से इन्होंने प्राप्त किया था, उसके भावों की अभिव्यक्ति यहाँ इस कविता के माध्यम से की है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।